सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी जो कथा अभी वाच रहे हैं बठिंडा पंजाब में श्री संत शिव महापुराण की कथा। उस कथा में दूसरे दिन एक पत्र आया। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। उस पत्र में उन माता ने बताया कि 10 से 15 वर्षों बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ में गुरुजी ने इस कथा में कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिन उपायों के बारे में हम आपको आज समझाएंगे। और जो पत्र उन माता बहन ने लिखा था कि किस प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति हुई, और जो उन्होंने तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय करा था, जिसमें यदि महिला का गर्भ बार बार गिरता है तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका गर्भ पूर्ण प्राप्त हो, 9 महीने का पूर्ण बच्चा प्राप्त हो। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा प्यारा सा कार्य करना होगा, और वो है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। तो जो पत्र आया, वो पत्र लिखने वाली माता का नाम था, अभी भी है, प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी ने पत्र लिखा और प्रीति शर्मा जी ने पत्र लिख के बताया, जो रहने वाली सिरसा की है, कि गुरुजी 5 साल हो चुके थे इंतज़ार करते करते और इलाज कराते कराते, पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। हर एक जगह पे जाके आई मैं संतान की कामना के लिए। ऐसे जाते जाते घूमते घूमते 5 साल और निकल गए और 10 वर्ष हो गए, पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। जहाँ जहाँ मैं गई मैं उनका वर्णन भी आपको कर रही हूँ। मैं हरियाणा जाके आई गुरुजी, पंजाब हरियाणा जाके आई, दिल्ली जाके आई, राजस्थान जाके आई, और यहाँ तक कि पंजाब के भी डॉक्टरों को मैंने दिखाया। हर एक डॉक्टर के पास में जाके आई, हर राज्य जो हमारे आसपास के राज्य उन डॉक्टरों को दिखा के आई, पर सबको दिखाने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। करते करते 11 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष बीत गए, पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उसके बाद में मेरे जिया जी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया, आपकी कथा की जानकारी दी, और आपकी कथा की जानकारी प्राप्त करके मैंने 1 बजे से लेके 4 बजे तक जो आपकी कथा आ रही थी उसको टीवी के सम्मुख में सुना। टीवी के सम्मुख में सुनकर आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करी। जब जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बुलवाते, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल के अपनी मनोकामना बोलती और बाबा से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र या संतान की प्राप्ति करा दो। इस प्रकार मैंने फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय सुना जो आपने कथा में बताया। तुमरुकेश्वर महादेव वाला मैंने उपाय सुना और उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय को मैंने किया। साथ ही में जिस दिन से मैंने कथा सुनी थी आपके गुरुजी, उसी दिन से मैंने शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाकर बाबा को 1 कलश जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया और 1 बेलपत्र समर्पित करा, और उस बेलपत्र को प्रतिदिन समर्पित करके बाबा की चौखट पर बैठकर खाना प्रारंभ कर दिया। अब आपको भी एक जानकारी देते हैं छोटी सी। जब आप बेलपत्र खाएं तो बेलपत्र की तीनों पत्तियां आपको खानी होती है, और तीनों पत्ती एक साथ खानी होती है। ऐसे नहीं पहले एक पत्ती तोड़े, फिर दूसरी तोड़े और फिर तीसरी तोड़े। इस प्रकार से आपको नहीं करना। पूरे बेलपत्र को आपको एक बार में शिव जी को देखते हुए चबा चबा कर खा लेना है। ये मैंने कार्य किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। मैं लगातार 5 महीने तक बेलपत्र खाती रही, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती रही, और जो मैंने जड़ बांधी थी उस जड़ को भी अपनी कमर में बांध कर रखा। अब इसके बाद में गुरुजी 5 महीने हो गए पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। फिर 5 महीने बाद मैंने उस जड़ को खोल कर वृक्ष के नीचे रख दिया। जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि यदि कभी भी आप उपाय करो और आपका उपाय सफल ना हो और आपको फिर से उपाय करना हो, तो जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है उसको आपको खोल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है और फिर से उपाय करना है। उसके अगले महीने यानी कि 6ठे माह में मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आप 2.5 मंथ की प्रेग्नेंट है, यानी कि 2.5 माह का गर्भ है आपके शरीर में। फिर उसके बाद में मैंने सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी कराने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इस बच्चे को आपको निकलवा देना चाहिए, ये बच्चा ठीक नहीं है, आपको इसको पैदा नहीं करना चाहिए। गुरुजी बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि 12-13 साल बाद तो खुशी खबरी मिली थी। अब इस खुशी को मैं कैसे त्याग देती। मैंने बाबा पर विश्वास रखा, और जो आपने कथा में उपाय बताया था, जिस नारी का गर्भ 2-3 माह में रहने के बाद में गिर जाता है, उसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था। यही तुमरुकेश्वर महादेव और तुमरुका जी वाला उपाय क्या था, नारी को अपनी हाइट के बराबर का
एक मूली का धागा लेना है और जो श्रीफल आता है यानी कि जो नारियल आता है पानी वाला, श्रीफल पर उस मूली के धागे को लपेटना है। जब आप उस मूली के धागे को लपेटोगे तो शिव जी के सम्मुख में लपेटना और शिव जी के सम्मुख में उस मूली के धागे को लपेटकर तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना। तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करके उस श्रीफल को शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के ऊपर मत रखना कि जो जलाधारी है इसके भी ऊपर मत रखना, शिवलिंग के पास में इसी स्थान पर रख देना। एक बार शिवलिंग को स्पर्श कराकर वहीं पास में रख देना। वो मैंने उपाय किया। उसके बाद में दोबारा से सोनोग्राफी कराई तो भी डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि इस बच्चे को आपको निकलवा देना चाहिए, पर फिर भी मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, बस बाबा पे जल समर्पित करती रही और जल समर्पित करते करते 9 महीने आ गए और 9 महीने हुए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को वो माता मंच पर लेकर आई थी जिसको गुरुजी ने ढोक दिलवाई और उन्होंने बताया कि उस पुत्र का नाम उन्होंने रखा है, ये शंभू की ही कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो उस पुत्र का नाम उन्होंने रखा है शंभू। तो इस प्रकार उनको संतान की प्राप्ति हुई। अब हम आपको वो उपाय बताते हैं जो गुरुजी ने इस कथा में बताए हैं, जो बिल्कुल नए उपाय हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो आप जो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करते हो, जो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करते हैं, उस जल को किसी पात्र में झेल ले और उस पात्र के जल में एक कपड़ा भिगोकर उस व्यक्ति के शरीर पर पोंछना प्रारंभ कर दे, यानी कपड़े से शरीर को पोंछना प्रारंभ कर दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस कपड़े से शरीर को पोंछना प्रारंभ कर दे। 30 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति का बुखार उतर जाएगा। गुरुजी ने साथ में एक नया उपाय और बताया और वो उपाय है, यदि आपके शरीर में, बच्चेदानी में किसी भी स्थान पर गांठ हो रही है और वह गांठ समाप्त नहीं हो रही, तो उस गांठ की समाप्ति के लिए, या फिर डॉक्टर ने आपको बोला है कि इस गांठ का ऑपरेशन होगा और आपके पास में 10 से 15 दिन का समय है, तो आप एक बार ये उपाय अवश्य कीजिए। उपाय आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेनी है 7 दुर्वा। एक बेलपत्र और 7 दुर्वा लेनी है। अब ये एक बेलपत्र और 7 दुर्वा आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करनी है। समर्पित किस प्रकार से करनी है आप देख ही सकते हो किस प्रकार से समर्पित करनी है। जो बेलपत्र है आपको, वो आपको उस स्थान से समर्पित करना है जिस स्थान से हम समर्पित नहीं करते। जैसे कि इस बेलपत्र से आपको समझाते हैं। हम जब भी बेलपत्र समर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो ये जो स्थान है बेलपत्र का, ये वाला स्थान शंकर जी को स्पर्श होता है और दूसरा वाला स्थान ऊपर रहता है, यानी जो बेलपत्र के पीछे वाला भाग है वो ऊपर रहता है। लेकिन इस उपाय में आपको क्या करना है, जैसे कि ये बेलपत्र है, अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको 7 दुर्वा रख देनी है और 7 दुर्वा रखकर ऐसे सीधा का सीधा बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करना है भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। समर्पित करने के बाद में एक कलश से आपको 7 बार जल इसी बेलपत्र और दुर्वा के ऊपर डालना है। कितनी बार? 7 बार। एक बार डाला कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, दूसरी बार डाला कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तीसरी बार डाला कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। 7 बार आपको जल डालना है इस बेलपत्र और दुर्वा के ऊपर। जब 7 बार उस कलश से आप जल डाल दो, फिर इस बेलपत्र और वो 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आओ, घर पे लाओ। अगले दिन से सुबह केवल जल पीकर, जल पीने से भी पहले जो 7 दुर्वा है, वो 7 दुर्वा में से एक दुर्वा आपको खानी है, फिर एक दुर्वा खानी है, फिर एक दुर्वा खानी है। ऐसे लगातार 7 दिनों तक एक एक दुर्वा खानी है और 8वें दिन ये बेलपत्र खाना है आपको। ये बेलपत्र खाना है जहाँ पे भी आपके शरीर में गांठ होगी, फिर बच्चेदानी में या आपके गांठ क्यों ना हो, क्योंकि इन गांठ की वजह से भी किसी किसी माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आपके शरीर में, बच्चेदानी में कहीं गांठ है या शरीर के किसी भी भाग में कहीं गांठ है, भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय अवश्य कीजिए। ये उपाय वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष दिन करें तो सोमवार के दिन करें, प्रदोष वाले दिन करें, शिवरात्रि वाले दिन करें। और उससे पहले आपके पास में यदि समय नहीं है तो फिर आप ये उपाय कल ही कर लें और आज ही कर लें। शरीर की कैसी भी आपके गांठ होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।